एक छोटे से गांव बंसरा में लोग अब भी मिट्टी के घरों में रहते थे। खेत खलिहानों की हरियाली, बैलों की गाड़ी और चौपाल पर हर शाम जुटती महफिल गांव की पहचान थी। वहां का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत एक दूसरे को नाम से जानता था। इसी गांव के किसान का बेटा अजय पढ़ाई के लिए शहर गया और फिर नौकरी के बहाने विदेश चला गया। गांव के लोग सोचते थे, पता नहीं अब ये लड़का वापस आएगा भी या नहीं। लंदन में नौकरी करते हुए अजय की मुलाकात हुई सोफिया से। गोरी चिट्टी, नीली आंखों वाली, लंबी और बेहद हंसमुख लड़की। सोफिया भारतीय संस्कृति में गहरी दिलचस्पी रखती थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और शादी हो गई। जब अजय ने घर खत लिखा, अम्मा मैं जल्दी ही अपनी पत्नी को लेकर गाँव आ रहा हूँ, तो पूरा गांव चौंक गया। लोग चौपाल में चर्चा करने लगे, अरे सुना है अजय तो गोरी मीम लाने वाला है। विदेशी बहू खेत में काम करेगी क्या? उसको रोटी बेलनी आती भी होगी कि नहीं? आखिरकार एक दिन अजय और सोफिया ट्रेन से गांव पहुंचे। सोफिया ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। हालांकि वह साड़ी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, बार बार पाँव में फंस जाती थी। गांव की औरतें हंसी दबाते हुए देख रही थीं। गांव के बच्चों ने तो शोर मचा दिया, अरे देखो गोरी पराई चिड़िया आ गई। सोफिया घबराई लेकिन मुस्कुराकर सबको नमस्ते बोली। उसका उच्चारण मजेदार था, नमस्ते। गांव के लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। घर पहुंचते ही गृह प्रवेश की रस्म हुई। सोफिया को कलश गिराकर अंदर जाना था, लेकिन वह समझी कि मिट्टी का घड़ा गिराना बुरा काम है। उसने कलश को दोनों हाथों से उठा लिया और बोली, ओह नो, ब्रेक नहीं करना। सारी औरतें हंस पड़ी। अजय की माँ ने समझाया, बेटिया ऐसे नहीं, पैर से धक्का देना होता है। सोफिया शर्मा गई। उसने धीरे से कलश आगे सरकाया और अंदर आ गई। अगले दिन सास ने कहा, बहू आज सबके लिए खाना बना दो। सोफिया ने विदेशी अंदाज में पास्ता और सूप बना दिया। गांव के बूढ़े बोले, ये कैसी खिचड़ी बना दी? इसमें नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है? सबने मुंह बिचकाया। सोफिया उदास हो गई। उसी रात वो इंटरनेट पर भारतीय रोटी और दाल बनाने का तरीका खोजने लगी। धीरे धीरे उसने सीख लिया। पहली बार जब उसने गोल गोल रोटियां बनाई तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। आज तू सचमुच हमारी बहू लग रही है। सोफिया सुबह सुबह अजय के साथ खेत में जाने लगी। वह बैलों की गाड़ी पर बैठती, हाथ हिलाकर सबको गुड मॉर्निंग कहती। एक दिन उसने खुद बैल पकड़ने की कोशिश की। बैल भड़क गया और पूरा खेत दौड़ा। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। धीरे धीरे उसने सीखा पौधों में पानी देना, मक्का तोड़ना, सरसों काटना। गांव की औरतें कहती, वाह रे पराई बहू, तू तो हमसे भी आगे निकल गई। गांव के बच्चों की पढ़ाई बहुत कमजोर थी। सोफिया ने छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया। उसने गांव के स्कूल में रंग बिरंगे चार्ट लगाए और खेल खेल में पढ़ाई करवाई। बच्चे अब कहते, मैम मैम। गांव के लोग हैरान थे, ये विदेशी बहू तो हमारे बच्चों का भविष्य बदल रही है। शुरू में अजय की माँ सोचती थी, विदेशी बहू हमारे रीति रिवाज क्या समझेगी। लेकिन जब सोफिया ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद देखकर अजय का चेहरा छन्नी से देखा तो माँ का दिल पिघल गया। माँ बोली, अब तू मेरी बेटी जैसी है, बहू नहीं। धीरे धीरे पूरा गांव सोफिया को दिल से अपनाने लगा। वह तीज त्योहारों में नाचती, होली पर रंग खेलती, दीपावली पर घर सजाती और सावन में झूला झूलती। गांव की औरतें कहती, विदेश से आई है पर दिल से तो हमसे भी ज्यादा हिंदुस्तानी है। विदेशी बहू सोफिया ने सबको ये सिखाया कि रंग, भाषा और देश से बढ़कर होता है दिल का अपनापन। उसने अपनी मासूमियत और मेहनत से साबित कर दिया कि अगर मन में सच्चाई हो तो कोई भी पराया अपना बन सकता है।